समभाव। तन और मन सद जाते हैं तो मनुष्य के भीतर विवेक का उदय होता है। विवेक का ही दूसरा नाम समभाव है। यह समभाव मन के सदने के साथ साथ मनुष्य के भीतर से उदित होने लगता है। विवेकशील व्यक्ति क्योंकि किसी भी अवस्था में अपने संतुलन को बिगड़ने नहीं देता, इसलिए वह प्रत्येक स्थिति को समभाव के साथ भोगता है। समभाव का अर्थ है विपरीत धर्म, वस्तुओं का समरूप हो जाना। सुख और दुख में, हर्ष और विषाद में, मिलन और वियोग में, वन और सदन में, विजय और पराजय में कोई अंतर ना रहे, तभी समभाव को उदित हुआ मानना चाहिए। इसका अर्थ कदाचित यह नहीं है कि आप असाधारण एबनॉर्मल हो जाएं। दुखी करने वाली किसी बात से आपको दुख ना हो, सुखी करने वाली किसी बात से आपको सुख ना हो, नहीं, ऐसा नहीं है। दुखद परिस्थितियों में आपको दुख का अनुभव होना चाहिए, लेकिन यह दुख का भाव आपकी ज्ञानेंद्रियों को अपने अधीन ना कर पाए। घर में किसी की मृत्यु हो गई है, आपको दुख हुआ है, होना चाहिए, लेकिन दुख का प्रदर्शन आप उसी सीमा तक करें जिस सीमा तक सहजता इसकी इजाजत देती है। दुख की अभिव्यक्ति जहां सहजता की सीमा पार करने लगे, वहां इस पर अपने विवेक का अंकुश लगा लें। कई लोग किसी प्रियजन की मृत्यु पर पागलों जैसी हरकतें करते हैं। उसकी चिता की ओर भागते हैं कि मैं भी इसके साथ जल मरूंगा, इसके बिना जीने का अर्थ ही क्या है। दीवारों से सिर पटकते हैं, दहाड़े मार मार कर रोते हैं। ऐसे किसी आदमी को रोकिए मत, सचमुच दौड़कर चिता तक जाने दीजिए। कभी नहीं चिता में कूदेगा वह निश्चित रूप से जानता है कि उसे कोई चिता में कूदने नहीं देगा। यदि उसे तनिक सी आशंका भी हो कि उसे कोई नहीं रोकेगा, तो कदाचित वह चिता की ओर लपकने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसा वह नाटकीयता के वश में कर रहा हो, यह आवश्यक नहीं। उसके भीतर जो दुख का भाव है, उसने उसके विवेक को आच्छादित कर लिया है। वह स्वयं नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। उस समय उसके मन में दुख प्रदर्शन का भाव भी नहीं होता है। वह अपने दुखातिरी के द्वारा किसी से प्रशंसा या सहानुभूति भी प्राप्त नहीं करना चाह रहा होता। वह बस अपने दुख के भाव के सामने हतप्रभ हो जाता है और भावातिरेक उससे जो कराता है वह करता चला जाता है। यही स्थिति सुख के भाव की है। सुखद परिस्थिति में आपको सुख मिलता है, मिलना ही चाहिए। यहां भी देखना यह है कि सुख के भाव ने आपकी ज्ञानेंद्रियों को आच्छादित किया है या नहीं। आपके भाई के बेटे की शादी है, आप नाच रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, जोर जोर से गा रहे हैं, उचित अनुचित प्रकार से हंसी ठट्टा कर रहे हैं। इसके विपरीत आपका भाई शांत संयत बैठा है। इससे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि आपके भाई को अपने बेटे की शादी की कोई खुशी नहीं है और आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस विवाह से अत्यधिक प्रसन्न हैं। अवसर तो भाई के लिए शायद आपसे भी सुखद है, लेकिन वह इसका प्रदर्शन नहीं कर रहा है और आप इसका खुला दिखावा कर रहे हैं। इसके पीछे भी आपका प्रदर्शन का भाव कार्यरत हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है आप अपने सुख के भाव पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हों और अनायास ही आप वह सब कर रहे हो जो शायद इस हद तक अपेक्षित नहीं है। संभाव है दोनों अवस्थाओं में एक सीमा का निश्चयपूर्ण निर्धारण। इसके लिए अपने कृत्यों को केवल औचित्य की कसौटी पर परख लेना ही काफी होगा। बस इतना देख लें कि जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या वह आपकी सहज प्रकृति के अनुकूल है? क्या आप असहज तो नहीं हो रहे हैं? यदि यह सब करते हुए भी आप अपने को सहज मानते हैं तो करते रहिए, लेकिन यदि आपका विवेक बता रहा है कि यह अतिरिक्त कृत्य है, ओवर डूइंग है, तो इस पर अंकुश लगा लें। सामाजिक धरातल पर यही समभाव अन्य लोगों के प्रति रहना चाहिए। इसी को सर्वधर्म समभाव कहा गया है। यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग संप्रदाय या विश्वास के अर्थों में किया गया है, प्राकृतिक व्यवहार के अर्थ में नहीं। आप मुसलमान हैं, आपका दृढ़ विश्वास है अल्लाह और मोहम्मद पर। आप इस्लामी विधि विधान और कर्मकांड का कट्टरता से पालन करते हैं, शौक से कीजिए। लेकिन जो लोग आपके धर्म को नहीं मानते या जिनका विश्वास आपकी धार्मिक मान्यताओं के साथ मेल नहीं खाता है, उनके प्रति बैर पालने का क्या अर्थ है? इसी प्रकार आप हिंदू हैं, आपका विश्वास, आपकी निष्ठा जो भी है, जैसी भी है, आप उसके अनुसार चलिए। लेकिन यह हट क्यों कि जो लोग आपके धार्मिक कर्मकांड से असहमत हैं, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए, उनके छुए बर्तन में पानी ना पिया जाए, उनके छू देने भर से आप अपवित्र हो जाएं, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। तनिक शांत चित्त से गहरे उतर कर विचार करें कि आपने अपने लिए जिस विधि विधान का निर्णय किया है, क्या यह जरूरी है कि सभी लोग अपने लिए उसी विधि विधान को निश्चित करें? आपकी सोच, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास आप तक ही सीमित रहना चाहिए। दूसरे जो चाहे माने, जो चाहे करें। दूसरों को अपने मत का अनुयायी बनाने का हठ धर्मांधता है।
जो आपके मत को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है, उसे समाप्त कर देने की इच्छा धार्मिक उन्माद है। यह भी तो हो सकता है कि आप दोनों ही सही मार्ग पर ना चल रहे हो सकता है कि आप दोनों का मार्ग आत्मा के उत्थान में सहायक ना बन रहा हो और आप मात्र परंपरा या संस्कार में प्राप्त विधि विधान का अनुसरण करते चले जा रहे हैं। विचार कीजिए कि ब्रह्म का जो दिव्य अंश आत्मा के रूप में आपके भीतर विद्यमान है, वही अंश उनके भीतर भी मौजूद है जिन्हें आप विधर्मी मानते हैं। ईश्वर ने तो किसी भी प्राणी को कोई मत या संप्रदाय देकर पैदा नहीं किया है। मतों और संप्रदायों के प्रति आपकी आसक्ति तो आपके माता पिता या परिवेश ने आपको दी है। आप क्या समझते हैं कि आपके कर्मकांड पर आपकी आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी? आप क्या समझते हैं कि मंदिर से आरती करने से या मस्जिद में नमाज पढ़ने से ही आपकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? मुक्ति या मोक्ष इतना ही सस्ते में मिलता तो अब तक 3/4 प्राणी मुक्त हो चुके होते और सृष्टि अपनी इति की ओर अग्रसर हो रही होती। मैंने इससे पूर्व भी कहा है कि धार्मिक विधि विधान हमें मुक्ति या मोक्ष प्रदान नहीं करता, बल्कि आत्म तत्व के प्रति चैतन्य करके ध्यान करने के लिए तैयार करता है। अतः इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन साधन के साध्य मान लिए जाने को भी तो किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी स्थिति ऑपरेशन से पूर्व के ट्रीटमेंट की है। प्री ऑपरेशन गतिविधि को ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। ऑपरेशन से एक दिन पूर्व आपको विभिन्न प्रकार की दवाएं दी जाती हैं। आपके शरीर पर जिस भाग पर चीरा लगाना है वहां से बाल साफ किए जाते हैं। इतने भर से आपका ऑपरेशन नहीं हो जाता, यह तो तैयारी भर है, ऑपरेशन तो अभी होना है। इसी प्रकार एकाग्रचित होने के अभ्यास में आपका सर्वथा सहायक कर्मकांड महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति विशेष दृष्टिकोण का आग्रह अनर्गल है। आपकी जिद है कि ऑपरेशन से पूर्व आपके बालों की सफाई एक विशेष नाई विशेष प्रकार के उस्तरे से ही करेगा। अस्पताल के नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं, तो क्या आप इसी बात को लेकर ऑपरेशन से इनकार कर देते हैं? फिर यह हट क्यों कि आपके संस्कार ने जो विधि विधान आपकी रगों में उतार रखा है, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे विधि विधान के औचित्य पर आपका मन नहीं ठहरेगा। साधन और साध्य में अंतर करना सीखिए। आप राजनेता हैं और यह चाहते हैं कि आपके हजारों अनुयायी अमुक तारीख को दिल्ली पहुंचे। आपने उनको दिल्ली ले जाने के लिए बसों का प्रबंध भी कर दिया है, लेकिन अनेक लोग हैं जो आपकी बसों से नहीं, अपनी कारों से, रेलगाड़ी से या यहाँ तक कि बैलगाड़ी से दिल्ली पहुंचते हैं। तो क्या आप उन सब पर बिगड़ेंगे? क्या यह काफी नहीं है कि उन्होंने आपके आदेश का पालन किया है, आपकी रैली को सफल बनाया है? आपकी अवज्ञा तो नहीं की उन्होंने ना? यही बात आत्मा के ब्रह्म तक पहुंचने को लेकर सोचिए। आत्मा ब्रह्म तक तभी पहुंच पाएगी जब उसे शरीर से बाहर निकलकर यात्रा करने का अवसर मिलेगा। मानव शरीर में कैद आत्मा तो यात्रा नहीं कर लेगी। यात्रा आरंभ करने के लिए सहायक तरीका कोई भी हो, लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। एक आदमी को यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति निष्ठापूर्वक गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करने से होती है, तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरा नमाज रोजे के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो भी किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। कोई आरती कीर्तन या पूजा पाठ के जरिए इस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो इसमें भी क्या बुराई है? जब हम साधनों को ही साध्य मान लेते हैं तो हमारे भीतर अपने विश्वासों के प्रति मोह जागृत हो उठता है। यही मोह है जो हमारे अंदर सर्वधर्म समभाव को उदित नहीं होने देता। इसी का दूसरा नाम कट्टरता है, धर्मांधता है। मेरा एक मुस्लिम मित्र मेरे साथ कहीं गया। रास्ते में एक भव्य प्राचीन मंदिर पड़ता था। मैंने कहा, भाई मंदिर में प्रणाम करके आगे चलेंगे। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मंदिर के बाहर गाड़ी रुकी तो वह बोला, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तुम मंदिर हो आओ। मैंने कहा, तुम भी आओ, यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे? वह विस्मित सा मेरी ओर देखने लगा और बोला, मैं वहां क्या करूंगा? मैंने कहा, जैसा मैं करूंगा वैसा ही तुम कर लेना। मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना और मन में अपने अल्लाह से कहना कि ए रब्बिल आलमीन, तूने मेरे लिए बुत परस्ती मना रखी है, लेकिन तेरे करोड़ों बंदे मूर्ति पूजा के रास्ते से भी तुझ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तेरी रजा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये करोड़ों करोड़ों लोग तेरी रजा के बगैर ही तेरे बुतों की पुरस्ती कैसे कर सकते हैं? ए अल्लाह, अगर ये रास्ता भी तुझ तक पहुंचता है तो ले, मैं इस रास्ते पर भी हाजिर हूं। मेरी बात उसकी समझ में आ गई। वह मेरे साथ मंदिर में चला गया। मेरे अनुकरण में ही उसने नल पर हाथ मुंह धोए,
फूलों का दोना खरीदा, मंदिर के अंदर प्रवेश किया और मेरी तरह ही मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। मैं अपनी वंदना समाप्त करके उठा तो देखता हूं कि मेरा मित्र समाधि की अवस्था में अपने आप से बेखबर बैठा हुआ है। उसे दत्तचित्त देखकर मेरा मन उसे उठाने का नहीं हुआ और मैं मंदिर की परिक्रमा में खड़ा होकर उसे देखता रहा, उसके उठने की प्रतीक्षा करता रहा। कोई 15 मिनट बाद वह उठा और मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोला, ये तो नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन यहां से उठने का, आंख खोलने का मन नहीं हो रहा था। कोई समस्या नहीं थी मेरे मित्र के साथ, बस एक संस्कारिक बंधन में बांध रखा था उसने अपनी निष्ठा को। किसी कारण से भी हो, मेरे प्रेमवश की क्यों ना हो, जरा सा ढीला होने दिया उसने अपने सांस्कारिक बंधन को और वह धर्मांधता से मुक्त हो गया। उसके भीतर संभाव का उदय हो गया। संभाव के अभाव में ही पुरुष प्रधान समाज ने नारी पर आध्यात्म के द्वार बंद कर रखे हैं। साधु सन्यासियों के मठों में, आश्रमों में नारियों का प्रवेश वर्जित है। वे पुरुषों की सफ में खड़ी होकर नमाज नहीं पढ़ सकती। कई ऐसी दरगाहें हैं जहां नारियों का प्रवेश मना है। क्या नारी को उसी ब्रह्म ने नहीं बनाया जिसने पुरुष का सृजन किया है? क्या नारी के शरीर में वही दिव्य तत्व नहीं है जो पुरुष के शरीर में है? क्या नारी के बिना पुरुष पूर्ण हो सकता है? क्या नारी के बिना सृष्टि की रचना संभव है? सब जानते हुए भी कि नारी पुरुष की सहचरी है, सहभागिनी है, संप्रदायों की धर्मांधता ने उसे अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं। टटोल कर देखें अपना अंतर्मन, साधु सन्यासी, ईमानदारी से, और पूछें अपने अंतःकरण से कि क्या नारी ने उनके मठ में प्रवेश करने से वाकई कोई समस्या खड़ी हो सकती है? भय क्यों है? भय क्या है? भय तो अपने आप से है साधु को। उसे अपने मन की चंचलता पर पूर्ण अधिकार नहीं है। वह अपने मन पर ही भरोसा नहीं कर रहा है। उसे अपने ऊपर विश्वास हो तो नारी क्या, पुरुष क्या, कोई भी आए मठ में, तो अपनी कमजोरी की सजा नारी जाति को क्यों दे रहे हैं आप? अपने को दंडित करें, अपने को तपाएं, गलाएं, ताकि जो खोट अभिशेष बचा पड़ा है भस्म हो जाए। दूसरे को तपाने से आपका खोट नहीं निकलेगा, यह तो आपके तपन से ही निकल पाएगा। कबीर बाबा ने पता नहीं किस झोंक में कह दिया, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। कबीर की वाणी तो गंगा है, उसमें छोटी मोटी नदियां, नाले पता नहीं कहां से आकर गिरते रहे हैं। मैं इस दोहे को प्रामाणिकता पर संदेह करता हूं, लेकिन यदि क्षण भर के लिए मान भी लूं कि ये दोहा कबीर बाबा का ही है, तो मैंने तो आज तक नारी की परछाई पड़ने से किसी सांप को अंधा होते हुए नहीं देखा है। आप भी आजमा कर देखें, शायद आप भी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि ऐसा नहीं होता। फिर स्वयं कबीर बाबा ने तो नारी को त्यागा नहीं, जीवन भर गृहस्थ बनकर रहे। यही दृष्टिकोण तुलसीदास का रहा। सीता को आदर्श भारतीय नारी के रूप में स्थापित करते हुए भी गोसाई जी ने नारी को ढोरों और गंवारों की कोटि में रख दिया। ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास तो पत्नी की भर्त्सना से चोट खाकर ही आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर हुए थे। यदि अमृतलाल नगर की खोज निराधार नहीं है, तो तुलसीदास और उनकी पत्नी के बीच आजीवन एक अदृश्य स्नेह सूत्र बना रहा और अंततः पत्नी की मृत्यु के समय तुलसीदास सशरीर उसके पास उपस्थित थे। योग तथा ध्यान को लेकर एक समस्या तो नारी के साथ रहती ही है कि प्रति माह कुछ दिनों के लिए उसका शरीर आंतरिक स्राव के कारण ऊर्जा को व्यवस्थित रखने के योग्य नहीं रहता। लेकिन मानसिक धर्म तो स्त्री जन्य नहीं, प्रकृति दत्त है। मात्र इसी को लेकर स्त्री को ध्यान से वंचित रखने में कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। ऊर्जा का जो व्रत नारी के अंदर मानसिक धर्म के दिनों शिथिल पड़ता है, उसे गुरु अपनी ऊर्जा के द्वारा टूटने से बचा सकता है। अधिक से अधिक नारी को मासिक धर्म के दिनों में समाधि लगाने से मना किया जा सकता है। ऋतु स्नान के बाद वह फिर ध्यान करके अपनी आत्मा को यात्रा पर भेज सकती है और ध्यान की अवधि बढ़ाकर या दिन में एकाधिक बार ध्यान करके उन दिनों की कमी को पूरा कर सकती है। नारी के प्रति जितना भी दुराग्रह देखने में आता है, उसके पीछे पुरुष के आत्मविश्वास की कमी ही काम करती हुई दिखाई देती है। यदि पुरुष सचमुच के संभाव का उदय होता, तो निश्चय ही वह प्रकृति के पुरुष तत्व तथा नारी तत्व को समदृष्टि से देखेगा और नारी के प्रति किसी प्रकार के दुराग्रह को मन में नहीं आने देगा। यह संभाव नारी तक ही सीमित नहीं रहता, इसे तो और अधिक विकसित होकर सृष्टि के सकल प्राणियों तक फैलाना होता है। इसके बिना
जगत को सैया राममय जानना संभव नहीं है। जन्म मरण के चक्र में फंसी हुई आत्मा मनुष्य बनने से पूर्व जाने कितने रूपों में पशु पक्षी कीट पतंगा आदि जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है, लेकिन प्रत्येक रूप में है तो वह आत्मा ही है, तो उस परम आत्मा का अंश ही। उसके दिव्यत्व को नकारा नहीं जा सकता। यदि सृष्टि के सकल प्राणियों में वही दिव्य तत्व कार्यरत है जो मनुष्य के शरीर में है, तो फिर उच्च कौन है, नीच कौन है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सबला कौन है, अबला कौन है? इसी को लेकर सूरदास कहते हैं, बैठत सभा सबे हिरजू को, बैठत सभा सबे हरिजू को, कौन बड़ो को छोटो। यदि यह सृष्टि हरिजू की सभा ही तो है, इसमें उपस्थित प्राणी पशु हों या पक्षी, नभचर हों या जलचर, पुरुष हों या नारी, सब समान हैं, किसी में अंतर नहीं है। इस समानता का आधार सबके भीतर विद्यमान तत्व, वह दिव्य तत्व आत्मा की उपस्थिति है। इस प्रकार का संभाव उदित हो जाए तो आपका जीवन सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। सारी सृष्टि को इस दृष्टि से देखकर आप बैर किससे करेंगे, विरोध किसका करेंगे, मिथ्या होड़ किससे लेंगे। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, संताप, शोषण आदि समस्त वैयक्तिक सामाजिक अवगुणों का तो जन्म ही परायेपन की भावना से होता है। अपने से तो कोई डाह करता ही नहीं, दूसरों के प्रति दुर्भाव आता है मन में। जब आपकी दृष्टि में कोई दूसरा ही नहीं है तो फिर दुर्भाव के मन में उदित होने का प्रश्न ही नहीं है। भाव यह है कि संभाव ही है जो हमारे लिए सारी सृष्टि को ब्रह्ममय करता है। इसके अभाव में हम कण कण में ब्रह्म के रूप को नहीं निहार सकते।